हापुड़ जिले में हूँ और ये धौलाना विधानसभा है। पिलखवा ये जगह पड़ती है। यहाँ से पहले बसपा का प्रत्याशी जीता था, लेकिन इस बार क्या समीकरण बनेंगे ये चाय की दुकान से आप समझ लीजिए, क्योंकि चर्चा यहाँ पर हो रही है और तमाम लोग यहाँ पर आते होंगे, चर्चा होती होगी, चुनाव का टाइम चल रहा है। मुद्दे क्या हैं यहाँ के और किस ओर लोग जा रहे हैं? यहाँ के अभी तक जो मुद्दे थे वो सब पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हमारे लोकल में नाला है, वो बीच में बंद हो गया था। अंसारी जी के पास गए, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने वो मामला पेंडिंग में डाल दिया। धर्मेश जी के पास गए, वो मामला क्लियर हो गया। तो इस समय पर तो सपोर्टिंग जो है वो सारी धर्मेश जी की चल रही है। धर्मेश जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पे धर्मेश जी, और आदत भी अच्छी है, नेचर भी सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ के नेता बहुत जल्दी जल्दी पार्टी बदलते रहते हैं। पहले धर्मेश जी भी सपा में हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए। जो प्रत्याशी जीता था वो बसपा में था, वो सपा में चला गया। ऐसा है, ये तो अपने अपना मन है कि कौन किसका रुझान। विचारधारा भी है कि नहीं? हम विचारधारा अपने अपने लोग सुनते हैं, कुछ कानों पे टाल जाते हैं, कुछ उस पर एक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे धर्मेश जी हैं, वो तुरंत एक्शन के वो हैं, आती हैं एक्शन, तुरंत एक्शन चाहिए उन्हें। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर वो सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे जाएंगे। आपका तो ये हाईवे भी बना, ये हाईवे की तस्वीर दिखा दे पहले। ये हाईवे सीधा दिल्ली से हापुड़ को जोड़ता है। काफी चौड़ा और बहुत पुराना मुद्दा यहाँ का रहा है कि दिल्ली से जो कनेक्टिविटी थी वो कई घंटे की थी, जो अब घटकर कुछ 40 से 50 मिनट की रह गई है। तो ये बड़ा मुद्दा हुआ करता था इस एरिया का। हुआ करता था, लेकिन ये क्लियर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे जो धार्मिक मसले हैं, शांति के मसले हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो योगीनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। इसी कारण हम माननीय श्री धर्मेश तोमर जी हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके लिए समर्पित हैं, और जैसा भी हम करेंगे पूरी जोर ताकत के साथ। महिलाओं के भी कुछ मुद्दे हैं। किसान कोई फैक्टर यहाँ पर है? किसान, क्योंकि आसपास के लोग खेती से जुड़े हुए हैं, ये एरिया भी खेती से जुड़ा हुआ रहा है, तो किसान की भी नाराजगी है क्या? नहीं, फिलहाल किसान की कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। हाँ, ऐसा इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य गवर्नमेंट ने ये सड़क, बिजली, पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। सड़क की तो घनी ज़्यादा व्यवस्था करी है, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी है किसी अब से पहले किसी सरकार ने करी नहीं है, और उम्मीद करते हैं शायद आगे भी ऐसे ही व्यवस्था करेगी सरकार। और फिर रही बात हमारे विधायक की, हमारे जो क्षेत्र का विधायक है धर्मेश सिंह तोमर, वो जिसकी जो भी आदमी उसके पास में किसी भी समस्या के लिए पहुंच जाता, उस समस्या का तुरंत ही निस्तारण करते हैं वो, और तुरंत ही एक्शन लेते हैं। वो बात के लिए नहीं छोड़ते हैं कोई भी। यानी कि यहाँ पर ज्यादा फोकस ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया है। यहाँ का जो लोकल बीजेपी का कैंडिडेट है, आप उस पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी में आए। हाँ, बीजेपी में आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई वो नहीं है कि मैं सांसद विधायक बनूं या सांसद बनूं, लेकिन वो अपना काम बखूबी करते हैं। जो भी आदमी उनके पास में समस्या लेकर पहुंच गया, उसकी समस्या उन्होंने सुनी और उसका तुरंत ही निदान किया, उसका समाधान किया तुरंत ही। और आज भी वही हिसाब है। जब विधायक नहीं थे तब भी उनका वही हिसाब था कि उनके पास में कोई भी आदमी पहुंच गया कि मेरी ये समस्या है, उसकी समस्या का समाधान उन्होंने तुरंत किया। बाकी आपके कुछ लोकल इश्यूज भी हैं क्या? नहीं, वैसे लोकल कोई इशू नहीं है। जो कैंडिडेट पहले जीते थे यहाँ से, वो बसपा से जीते, अब समाजवादी पार्टी में चले गए, उन्होंने क्या आपकी बात नहीं सुनी? उन्होंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। आज तक आए नहीं है हमारे गांव के अंदर, 5 साल हो गया, आज तक उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया अपना। ऐसा क्यों? बस कैसे लगा लो आप आए नहीं यहाँ, तो बीजेपी के आदमी कैंडिडेटों ने जो भी विकास कार्य कराए, जो भी कुछ लाइट हो गया, बिजली है, ये भी है, और तुम्हारा अभी पंचायत घर वगैरह है, ये बने, पूरा बीजेपी का ऑलरेडी पूरा काम होता है। बाकी कोई कैंडिडेट इस गांव में आकर झांकता ही नहीं है। किसान की नाराजगी कोई कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ तो योगी नाथ है जो क्यों? यहाँ से तो गाजीपुर पुल को पास में पड़ता है, तो यहाँ के लोग गाजीपुर आंदोलन में नहीं गए? नहीं, एक भी नामो निशान को भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई इशू नहीं है। नहीं, यहाँ का तो कोई बंदा नहीं गया। बाकी जो बाहर के गए होंगे उनकी तो हम कुछ गारंटी लेते नहीं। बाकी जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के तो गए नहीं है कोई। यहाँ क्या किसान गाजीपुर नहीं गया? नहीं। क्यों? वो अपनी अपनी वो है, उनकी समझ है। हाँ। यहाँ का वो तो सब बाहर के थे, का आदमी कोई किसान ही का। खेती से जुड़े हुए यहाँ के मुद्दे हैं या नहीं है? नहीं। हाँ, यहाँ खेती में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना भी होता है, सभी फसलें, सरसों भी, गेहूं भी, मूंग। तो गन्ने का पेमेंट मिल जाता है वक्त पे? अब मिलने लगा, अब सही मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था इतना टाइम पे, लेकिन अब गन्ने का टाइम पे पैसा मिल रहा है किसान को। किसान इसलिए नाराज नहीं। आपकी चाय की दुकान पे जो लोग आ रहे हैं, वो राजनीति को, यहाँ के मुद्दे को किस तरीके से ले रहे हैं? चर्चा हो रही है यहाँ पर
हो रही तो यहाँ किसकी तो- ज्यादा हो रही है? यहाँ तो जो भी चर्चा होती है चाय की दुकान पे अधिकतर योगी जी की चर्चा होती है। हाँ। योगी जी ने ये करा, योगी जी ने रोड बनवाए, योगी जी राशन दे रहे हैं, हाँ। हर चीज दे रहे हैं। हाँ। भाई योगी जी की चर्चा करते हैं लोग। तो उनके काम से ज्यादा खुश हैं यहाँ पे? हाँ, ज्यादा काम से इसलिए खुश सब हैं योगी जी क्योंकि के सब खुश हैं। अखिलेश और आरएलडी जयंत चौधरी साथ में मिलकर इसी इलाके में लगातार घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दी, मंदिर को दी, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान का नुकसान हुआ है, ऐसे आरोप वो लोग लगा रहे हैं। तो क्या आप भी इसे मानते हैं? रोजगार आपके इलाके के लोगों को मिला? आप तो चाय की दुकान चलाते हैं, रोजगार मिला आपके आस पड़ोस के इलाके के लोगों को? नहीं देखो, यहाँ तो हर आदमी रोजगार है, कोई कुछ भी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं सब। अच्छा। ये सड़क बनी है जब से, यहाँ कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिल गया। सब रेडी लगा के लगे बैठे हैं, रोजगार की कमी नहीं है। किसान किसान भी सही है, किसान भी किसान सब- कोई शिकायत कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं है किसानों की।